हेलो, वेलकम टू स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड बाय वीरेंद्र राठौर। क्या है ये आखिर स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड? क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है? क्यों इस मेथड के बारे में आज हर कोई जानना चाहता है, इस मेथड से सीखकर एक्टर बनना चाहता है? क्या है इसके मैजिकल रिजल्ट? ये सारी की सारी चीजें आपकी इस कोर्स में मैं कंप्लीट करवा दूंगा। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड वो मेथड है जो कि पुराने ट्रेडिशनल मेथडों से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। यहां पर आपको एक्टिंग करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस पूरी अवेयरनेस के साथ पूरा फोकस होके उस प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ता है और आप एक्टिंग करने लग जाते हैं। इस प्रैक्टिस के द्वारा कोई भी एक्टर बन सकता है अपने घर में रहते हुए प्रैक्टिस कर करके। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड के बारे में जब मैंने सोचा था, डिस्कवर किया था, तो मैंने जो सबसे ज्यादा चीजों पर ध्यान दिया था वो था ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन साइंस। मतलब हम इंसानों के जैसा बिहेवियर पैटर्न है और जिस तरह की हमारी बॉडी माइंड की साइंस है उसको यूटिलाइज करते हुए इस पूरी टेक्निक को डिस्कवर किया गया। इसलिए तो ये फौरन इंस्टेंट रिजल्ट देती है, जल्दी से समझ में आता है और बहुत मैजिकल तरीके से आपके एक्टिंग में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। तभी तो जब मैंने 2 साल के अंदर अपने स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड के द्वारा फिजिकल क्लासेस में मुंबई में सिखाना शुरू किया तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी के सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से एक्टिंग करने लग गए। वो भी स्टूडेंट करने लग गए जिन्होंने पहले कभी एक्टिंग के बारे में सोचा भी नहीं था, सुना भी नहीं था, कभी कोई प्रैक्टिस भी नहीं की थी, स्कूल कॉलेज में भी कभी उन्होंने एक्टिंग नहीं की थी। और वो एक्टर जो थिएटर में बहुत सालों से एक्टिंग कर रहे थे लेकिन कैमरा एक्टिंग से डर लगता था, फियर होता था या लाउड एक्टिंग करने लग जाते थे, उन्होंने भी जब स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड को प्रैक्टिस किया तो उनमें भी मैजिकल रिजल्ट आया। इसी वजह से तो जब ये बुक के रूप में मैंने लाने की कोशिश की तो पेंटर जी, जो कि बहुत ही मशहूर अभिनेता हैं, FTII पुणे के, वो पहले एक्टिंग के हेड भी रह चुके, उन्होंने इस मेथड को पढ़ा और बहुत खुश हुए और रिकमेंड भी किया और फॉरवर्ड नोट भी दिया, जो कि आपको बुक में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ ही विमल कुमार, बेहतरीन हिट पॉपुलर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जिन्होंने कितनी बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, उन्होंने भी इस मेथड को रिकमेंड किया। और ये जब बुक की शक्ल में आपके पास पहुंचा तो पहले ही 2 घंटे में ये हिस्टोरिकल मोमेंट था कि पहले ही 2 घंटे में नंबर 1 बेस्ट सेलर मेथड बन गया। क्या है इसकी बात? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अगर आप समझ लेंगे तो आप भी आसानी से एक्टिंग कर पाएंगे? अगर आपने इस मेथड में बताई गई प्रैक्टिस को 100% फॉलो किया तो यकीनन आप भी अच्छे एक्टर बन सकते हैं। बस जरूरत है पूरे कन्विक्शन के साथ, पूरे बिलीव के साथ इस मेथड को प्रैक्टिस करने की। बगैर, अगर आप मान लीजिए कोई पुराने मेथड को जानते हैं एक्टिंग के, तो इस मेथड को प्रैक्टिस करते टाइम उसको थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि 2 मेथड एक साथ नहीं चल सकते। लेकिन अगर आपने 100% इस प्रैक्टिस को फॉलो किया तो यकीनन आप एक बहुत अच्छे एक्टर बन जाएंगे। बार बार कह रहा हूं, इसमें आपको सेल्फ जजमेंट नहीं लाना है, सेल्फ डाउट नहीं लाना, बस प्रैक्टिस को फ्लो में बहते हुए करते चले जाना और फिर देखिए कैसे आप अच्छे से एक्टिंग कर पाते हैं। इसको एक एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए एक कमरे में 3 लोग बैठे हैं और एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है 94.5, जिस पे एक चैनल जो है, FM चैनल जो है वो आता है 94.5 पे। अब अगर ये तीनों लोग 94.5 की फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे अपने डिवाइस पे FM के लिए, तो तीनों को सेम चैनल मिलेगा, राइट? क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी सबकी सेट है। तो इसी तरह से अगर आपने 100% फ्रीक्वेंसी के साथ, मतलब पूरे फोकस होके अवेयरनेस के साथ इस प्रैक्टिस को किया तो आप भी एक सक्सेसफुल एक्टर बन जाएंगे। लेकिन मान लीजिए किसी ने उसको कर दिया 94.4, तो क्या होगा? गाना बिल्कुल क्लियर नहीं बजेगा, थोड़ा कम क्लियर बजेगा। किसी ने कर दिया उसको 94.3, 2, 1। जैसे जैसे 94.5 की फ्रीक्वेंसी से आप माइनस में जाते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको गाना धीरे धीरे सुनना बंद हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपने 100% डेडिकेशन, अवेयरनेस और फोकस के साथ स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड को प्रैक्टिस नहीं किया तो धीरे धीरे आप भी माइनस में जाना शुरू हो जाएंगे। बात है 100% फॉलो करने की, 100% की फ्रीक्वेंसी सेट करने की। अब मान लीजिए किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश की कि ठीक है, मैं तो अब समझ गया हूं कैसे मैजिकल रिजल्ट आते हैं, कैसे बहुत अच्छे एक्टर बनते हैं, और आपने इसको बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया, तो भी क्या होगा? 94.5 के बजाय अगर आपने 94.6 की फ्रीक्वेंसी सेट की, 7 की तो भी क्या होगा?
आप मेन चीज से दूर होते चले जाएंगे। इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। मतलब यह है कि जरूरत से ज्यादा एफर्ट डाला तो एक्टिंग आर्टिफिशियल नजर आएगी, और अगर जरूरत से ज्यादा कम डाला तो एक्टिंग नजर ही नहीं आएगी। तो आपको पूरी शिद्दत के साथ 100% कॉन्फिडेंस के साथ बस इसको प्रैक्टिस करना है। इसको प्रैक्टिस करते टाइम एक बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज एक दिन में नहीं बदलती है और कोई भी चीज एक साथ नहीं बदलती है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि कोई भी ग्रोथ जो होती है वो स्लोली होती है या फिर रुक कर होती है, लेकिन होती जरूर है अगर आप कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते जाएं, रोज रोज प्रैक्टिस करते जाएं। तो हमें करना क्या है, इस कोर्स को करने के लिए आपको पूरी तरह से अपना समय देना है। मैं कहूंगा कि कम से कम आप 3 महीने का समय लेके चलें इस कोर्स को करने के लिए। एक चैप्टर को देखेंगे, उसको पहले बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, और जब उसमें मजा आना शुरू हो जाएगा, जब लगेगा कि हाँ इसकी मेरे को आदत पड़ गई, तब ही आप नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। वीडियो कोर्स का मतलब ये नहीं कि सारे चैप्टर हमारे पास हैं तो हम एक दिन में उसको फिल्म की तरह देख लें, बिल्कुल नहीं। आपको एक चैप्टर एक बार में देखना है। मैंने कहा ना, कोई भी ग्रोथ, कोई भी प्रोग्रेस या तो स्लो होती है या तो फिर रुक कर होती है। तो कार्य प्रगति पर है, कृपया धीमे चलें। ये वाला जो मुहावरा है मैं अक्सर क्लासेस में भी यूज करता हूं, तो आपके साथ भी शेयर कर रहा हूं कि हमेशा थम कर चलें, रुक कर चलें। आप जरूर जीतेंगे, आप जरूर एक अच्छे एक्टर बनेंगे। कछुआ आज भी जीतता है क्योंकि वो कंटिन्यूस चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो धीरे चलिए, स्लो चलिए, बट रेगुलर चलिए। और किसी भी एक्टर के लिए बहुत जरूरी होता है, एक्टिंग एक परफॉर्मिंग आर्ट है, तो आपको परफॉर्म तो करना है। और परफॉर्मेंस की जल्दी में हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। याद रखिए, परफॉर्मेंस की जल्दी में हमारी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। तो परफॉर्मेंस की जल्दी नहीं करनी है। क्या करना है, पूरे कोर्स के दौरान हमें करना है पूरा का पूरा फोकस प्रैक्टिस पे। प्रैक्टिस पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपके अंदर ग्रोथ होगी, आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, और आपके अंदर कभी भी माइंड में परफॉर्मेंस का प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। मैं हमेशा कहता हूं कि परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस। जो आपकी परफॉर्मेंस है वो उस प्रैक्टिस का नतीजा है जो आपने की है। तो हमारा फोकस कहां होना चाहिए, प्रैक्टिस पे, परफॉर्मेंस पे बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से प्रैक्टिस की है तो परफॉर्मेंस तो हो ही जाएगी, बल्कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी, क्योंकि अब आपको कॉन्फिडेंस दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर जाएंगे। लेकिन आपने अगर शुरू से बस लाइन ली और बोलना शुरू कर दिया, परफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो यहां पर आप कभी भी एक अच्छे एक्टिंग स्किल को डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो आज से रूल बनाइए कि आपका रूल यह है कि मैं प्रैक्टिस पे फोकस करूंगा। इस कोर्स को हम 2-3 तरीकों से डिवाइड करेंगे। एक होगा हमारा जहां पर हमारे रूल्स होंगे। ओके, तो रूल्स के कुछ चैप्टर्स में आपको बताऊंगा, उनके वीडियो अलग अलग होंगे। उनको आपको रूल्स को समझना है अच्छे से और फिर उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करना है। क्योंकि अगर आपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं किया तो वो आपकी आदत नहीं बनेगा, और आदत नहीं बनेगी तो फिर आप अच्छे एक्टर नहीं बनेंगे। दूसरा होगा जो फॉर्मेट, वो होगा परफॉर्मेंस के चार्ट्स का। उसमें मैं एक एक स्टेप आपको बताता जाऊंगा। उन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो जब भी आप परफॉर्म करेंगे वो सारी चेकलिस्ट को आप चेक करेंगे कि मैंने परफॉर्मेंस से पहले ये प्रिपरेशन किया कि नहीं किया। क्योंकि हम मानते हैं ना कि परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन का जो एक चेकलिस्ट है उसको पूरा हमेशा करना है। थर्ड है एक्सरसाइजेज। एक्सरसाइजेज भी हमको रेगुलरली करनी है। यहां पर मैं ये क्लियर कर दूं, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, मतलब कि प्रैक्टिस की जो एक्सरसाइज होती है। क्यों? क्योंकि उसमें परफॉर्मेंस वाला मज़ा नहीं होता। लेकिन यकीन जानिए, अगर आपको एक स्टार बनना है, सुपर स्टार बनना है, एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्टर बनना है, तो एक्सरसाइज तो आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि विदाउट एक्सरसाइज आप कभी भी बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। एक्सरसाइजेज बोरिंग होती है, मैं मानता हूं। उस टाइम कोई उसका औचित्य समझ में नहीं आता कि इसको क्यों करना जरूरी है, ये भी मैं मानता हूं। लेकिन एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी है कि आप अभ्यास करें। अभ्यास करें मतलब एक्सरसाइजेज जो आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन के लिए हैं, बाकी चीज़ों के लिए हैं। जितनी भी एक्सरसाइज मैं बताऊंगा उनको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। तो ये तो तरीका हो गया कि इस कोर्स को हम कैसे करेंगे। हाँ, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड को आप बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। इसका मतलब है कि एक इमोशन में इन जाना और फिर आउट हो जाना। मतलब कि अगर एक मोनोलॉग है, डायलॉग है, और वो आपको गुस्से में बोलना है, तो वो पूरा डायलॉग तो आपको गुस्से में नहीं बोलना होगा। उसमें कोई लाइन ऐसी होगी जहां पे पेन होगा, कोई लाइन ऐसी होगी जहां पे फ्रस्ट्रेशन होगा। तो आप स्विच ऑन करके जाएंगे एंगर में, स्विच ऑफ, स्विच ऑन आप करेंगे उसके बाद पेन में, फिर आप स्विच ऑन करेंगे
एंगर के फ्रस्ट्रेशन में। इस तरह से आप मॉड्यूलेशन में जाते चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है, विश्वास है कि इस कोर्स के द्वारा आज जॉइंट फिल्म्स मैं और आप जुड़ रहे हैं और जुड़ रहे हैं एक बदलते हुए सितारे के लिए, एक बदलते हुए सक्सेसफुल एक्टर के लिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। इस कोर्स को आप शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे परफॉर्मेंस इज द रिजल्ट ऑफ प्रिपरेशन, और कोई भी ग्रोथ, कोई भी प्रोग्रेस कभी भी फास्ट नहीं होती, वो हमेशा स्लो होती है या फिर रुक कर होती है। तो आज से थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाइए, बट रेगुलर हो जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट।